जब जीवन में सब कुछ टूट जाए, जब हर सुबह एक बोझ लगे और जब दिल रोता रहे पर आंखें भीगने से इनकार कर दें, तब क्या किया जाए। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और गहरी बौद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं जो किसी के भी जीवन का अंधेरा दूर कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था अरुण। एक समय था जब अरुण एक सफल व्यापारी था, एक अच्छा पति और एक प्यारा पिता। लेकिन सिर्फ एक साल में सब कुछ बदल गया। पहले व्यापार में भयंकर घाटा हुआ, फिर उसकी मां चल बसी, फिर पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अंत में उसका बेटा भी उससे नफरत करने लगा। अब उसके पास न पैसा था, न परिवार और न ही कोई सहारा। वह हर दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, छत को घूरता रहता और खुद से बस एक ही सवाल करता, मैं ही क्यों। धीरे धीरे उसकी जीने की इच्छा खत्म होने लगी और फिर एक दिन चुपचाप वह घर छोड़कर हिमालय की तरफ निकल गया। ठंडी रात थी, पहाड़ों में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अरुण एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठ गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा भिक्षु था, भंते आनंद। भंते ने अरुण को देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है यात्री, तुम थके हुए हो, लेकिन याद रखो, थकान कभी यात्रा का अंत नहीं होती। अरुण फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं सब कुछ हार चुका हूं, अब जीने का कोई कारण नहीं है। भंते आनंद ने एक दीपक जलाया, धीरे से उसकी लौ की तरफ इशारा करते हुए बोले, इस दीपक को देखो, रोशनी कितनी सुंदर है, लेकिन अगर इसमें तेल ना हो तो यह बुझ जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, तेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बस धूल से ढक गया है। फिर भंते आनंद ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक कमल का बीज कीचड़ में गिरा। अंधेरा था, गंदगी थी, सड़ांध थी। बीज चिल्लाया, मैं यहां क्यों हूं। उसे लगा कि वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसी कीचड़ ने उसे पोषण दिया। वो अंकुर बना, फिर तना, फिर पत्तियां, और एक दिन वो पानी से ऊपर निकल आया। अब वो सूरज की रोशनी में खिला हुआ एक सुंदर कमल था। अरुण ध्यान से सुन रहा था। भंते ने पूछा, तुम अपने दुख से भाग रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी उसे समझा है। अरुण चुप रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। भंते आनंद ने आगे कहा, दुख से मत लड़ो, उसे अपनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ। हर आंसू तुम्हें एक नई सीख देता है। अरुण ने वहीं कुछ दिन बिताए, भंते के साथ ध्यान किया, विपश्यना सीखी और खुद को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक सुबह वह बोला, भंते, अब मुझे लगता है कि मैं जीवन से भाग नहीं रहा, अब मैं जीवन को देख पा रहा हूं। भंते मुस्कुराए और बोले, अब तुम खुद एक दीपक बन गए हो, अब तुम किसी और के अंधेरे को रोशन कर सकते हो। अरुण अपने शहर वापस लौटा। अब वो पहले जैसा व्यापारी नहीं था, लेकिन अब वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने एक छोटा सा ध्यान केंद्र खोला, जहां वह उन लोगों की मदद करता था जो अवसाद, चिंता और दुख से जूझ रहे थे। उसने जीवन के सारे सुख नहीं पाए, लेकिन जीवन का अर्थ जरूर पा लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, न दुख सदा रहता है, न सुख सदा रहता है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। तो अगर आप भी किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, रोशनी बाहर नहीं होती, वह आपके अंदर होती है। बस आंखें खोलनी होती हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो अंधेरे से गुजर रहा हो। धन्यवाद।